हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। नेता विपक्ष ने कहा कि हमने सदन में अपनी बातें रखी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे भी हमने सदन में उठाए, उस पर चर्चा हुई, प्रदर्शन के जरिए भी जनहित के मुद्दे उठाए। विधायकों के वेतन भत्तों को लेकर भी नेता विपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की ओर से बयान दिया गया। इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष के हमारे सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है, पूरे प्रदेश में लोगों ने उसकी सराहना भी की है। लोगों ने कहा कि ये मुद्दे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, चाहे वो मुद्दा जो है कानून व्यवस्था से संबंधित था, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, जिस भी मुद्दे को लेकर के हमने बात की वो सारे महत्वपूर्ण थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपनी एक सीमा होती है समय की, जितना हम चर्चा कर सकते थे, जो उपलब्ध हमारे पास समय था, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसका हमने पूरा लाभ उठाने की कोशिश की, पूरा इस्तेमाल करने की उसका उपयोग करने की कोशिश की है। विधानसभा के अंदर के अलावा विधानसभा के बाहर भी बहुत प्रभावी प्रदर्शन, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आए थे, उनके माध्यम से भी जनहित के मुद्दों को उठाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विधानसभा के सत्र के दौरान जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों को अभी भी विपक्ष जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के बात करने का क्रम जारी रखेगा और सरकार ठीक काम करे, ठीक निर्णय लिए, जनहित में फैसले ले, जनहित के काम करें, इसको सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस भूमिका को हम हमेशा जारी रखेंगे। हमारी जब सरकार थी उस वक्त एक बहुत बड़ा विषय जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे कि विधायकों को अगर सैलरी मिलती है, सैलरी के कारण जो इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, तो वो टैक्स सरकार क्यों दे। और ऐसी परिस्थिति में हमको भी उस वक्त लगा कि ये विषय जो है एक बहुत बड़ा एक एथिक्स से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए हमने फैसला किया हिमाचल प्रदेश में कि विधायक मंत्री अपने सैलरी के में से जो टैक्स की जो है पेमेंट जो है खुद अपने आप करेंगे। वो भी एक फैसला लिया हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव लाया गया है वो उस प्रस्ताव में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के आज के हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार